ठंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं रांची का तापमान 4 से 5 डिग्री गिरा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। रांची के कई इलाके में वाटर लॉगिंग की परेशानी देखने को मिल रही है। तो झारखंड में मौसम का मिजाज बदला है। कल हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट है। रांची का पारा 4 से 5 डिग्री गिरा है। बेमौसम बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोल डाली है, क्योंकि कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में रांची के कई इलाके में वाटर लॉगिंग की परेशानी देखने को मिली है। में बदले हुए मौसम के मिजाज ने जिस तरीके से ठंड का एहसास कराया है, लोग भी इस चीज को सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बरसात हुई है और बरसात के बाद किसान तो परेशान है, लेकिन मौसम सुहाना हुआ है। ये मार्च के महीने में इस तरीके की बारिश, और क्या कहेंगे इस पर? अरे मार्च महीना में सब हो गया, सरहुल हो गया, रामनवमी हो गया, ईरान में बम्बार्डिंग हो गया, जो ठंडा भी पड़ गया, कम्बल वगैरह तो रख दिए नहीं तो निकाले ना, बंड निकालना पड़ा, होली भी हो गया, सब कुछ मार्च में हो गया। एक्चुअली में देखिए, रांची की पहचान भी इसी मौसम की वजह से जाना जाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से रांची का मौसम जो है परिवर्तन ले रहा था, लेकिन फिर ये एहसास हो रहा है कि पुरानी रांची को लौट आया है। आप तो गाना भी सुना रहे थे कुछ मौसम पर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये मौसम मतलब लोगों को खुशनुमा कर दिया है। मौसम अपने साथ खुशहाली भी लाई है, हरियाली भी लाई है। हर बरसात में रांची के वासी बहुत परेशान होते हैं और सभी घरों में, कई घरों में पानी घुस जाता है। ये एक समस्या है रांची शहर में। इसका एक ठोस कार्य योजना रांची नगर निगम, नगर विकास और झारखंड सरकार को करना चाहिए। ये बरसात इस मौसम में कितना नुकसान भी है इस बरसात से? इससे तो किसान लोगों को बहुत नुकसान है और खेती बाड़ी के लिए नुकसान है, साग सब्जी के लिए नुकसान है। अब इन सब चीज़ों, ऐसे ही महंगाई का जो मार हम लोग झेल ही रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल से लेकर के बाकी सारी चीजें जो हैं अब तबाह हो जाएंगी। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम बदला है, रांची का मौसम ऐसा ही होता है या फिर इस साल कुछ अलग है? ऐसा ही रहता है, करीब करीब ऐसा ही रहता है। हर महीने कुछ ना कुछ ये अपना दिखा के चला जाता है जलवा। पहले वाला रांची अब महसूस होने लगा। आज से 20 साल पहले बर्फ गिरता था, वैसे ही 2 दिन पहले बर्फ गिरा, बहुत अच्छा लगा। और कल सरहुल के पर्व में इतना बारिश हुआ, इतना आनंद हुआ, इतना मजा लिया सब कोई बारिश का भी, और मतलब सरहुल का मतलब डबल मजा हो गया। बिल्कुल, सरहुल का उत्सव दुगना जरूर हुआ, लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से बरसात हुई है, इससे किसानों को भी एक बड़ा नुकसान होगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में हल्की बरसात के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है। बुद्ध विहार में वाटर लॉगिंग होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालत यह है कि सड़क ही तालाब में तब्दील हो गया है और सड़क के किनारे बनी खुली नालियां परेशानी का दूसरा नाम बन गई है। जल जमाव की वजह से लोग नालियों में गिरते दिख रहे हैं। इस बेमौसम बरसात में नगर निगम की पोल भी खोल दी है। साथ ही विकास के दावों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। झारखंड की राजधानी रांची है और हालात देखिए कि हम किसी तालाब में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच हैं। जब रांची नगर निगम के चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर, करोड़ों रुपए हम कहें खर्च कर यहाँ अधिकारी बने जाते हैं, यानी यूं कहें कि मेयर बने जाते हैं, उस शहर की स्थिति यह है कि जब आप बाइक लेकर निकलेंगे तो कुछ इसी तरीके से आप डूब जाएंगे। हालात ये हुए कि बेचारा डिलीवरी करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने मोबाइल को निकालकर सबसे पहले फेंक दिया कि अगर हम गिर जाएं तो हमारा मोबाइल एटलीस्ट बचा लिया जाए। ये हालात राजधानी रांची की है, जहां जिस शहर में राज्य के मुखिया रहते हैं, जिस शहर में आप यूं ही नहीं कहें राजधानी, आपके यहां देश के रक्षा राज्य मंत्री रहते हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। और वहां की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस ओर भी जाएंगे व्यक्ति नाली में डूब जा रहे हैं, तालाब में डूब जा रहे हैं। जो सड़क है वो सड़क
तालाब में तब्दील हो चुका है। वाटर लॉगिंग होने की वजह से सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुका है। जो लोग इस सड़क से जा रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि इस सड़क में क्या स्थिति होगी, वो डूब जा रहे हैं। जब आपके पास ऐसी स्थिति है तो रांची नगर निगम को यह भी चाहिए था कि कम से कम आप इस जगह पर लगा दे कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो आप डूब सकते हैं, क्योंकि ये वो शहर है जिस शहर में मेयर बनने के लिए राज्य के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो आप कहें कि यहां मेयर बनने के लिए रक्षा राज्य मंत्री प्रयास करते हैं कि उनका मेयर बन जाए, मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेयर बन जाए। क्या वो मेयर बनकर यही लूटखंड बनाएंगे, यही झारखंड बनाएंगे, यही झारखंड की राजधानी बनाएंगे, जिस राजधानी के सड़कों पर लोगों को कुछ इस तरीके से गुजरना पड़ता है? भाई साहब, आप तो डूब गए थे। निकल गए। आपको नहीं पता था कैसे गड्ढा क्या होगा? नहीं, गड्ढा पता ही नहीं चल रहा था। हमको लगा प्लेन होगा तो निकल जाएंगे। तो मोबाइल फेंक, उधर क्या फेंक रहे थे? तो डूब जाएगा ना, मोबाइल गिर जाएंगे तो। मोबाइल फेंक दिए उधर। हाँ। अब बचा के मोबाइल निकालना है एटलीस्ट। हाँ, मोबाइल तो जितने रुपए कमाते नहीं उतना तो दोस्त इसमें बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अब क्या करे, नहीं पता चला था। गाड़ी स्टार्ट हो रहा है अब? गाड़ी स्टार्ट हो रहा है अब? नहीं। क्या इस नाली में डूब जाने के लिए इस राज्य को की राजधानी रांची को बनाई गई थी? क्या रांची की यही स्थिति होनी चाहिए थी? क्या यह आईना राज्य के लिए नहीं है कि जिस राज्य की राजधानी की स्थिति यह है वो राज्य कितना विकसित हो पाएगा? जब आप ये कहते हैं कि 2050 में हमें विकसित झारखंड बनाना है, तो 2050 तक क्या इसी सिलसिले को जीकर आप एक विकसित झारखंड बनाएंगे? ये एक सवाल राज्य के मुखिया से लेकर राज्य के जनप्रतिनिधि और इसके साथ साथ जो अभी नए नवेले मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, जिन्होंने डिप्टी मेयर बनने के लिए कई जो रुपए हैं वो खर्च किए हैं, उनसे भी यह सवाल होगा कि राज्य के मोहल्ले, राज्य के राजधानी के मोहल्ले की स्थिति ऐसी क्यों है और ये कब तक सुधर पाएगी? कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में मौसम ने अचानक करवट ली और शहर में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। देखते ही देखते सड़कों, छतों और मैदानों पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई। अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया। दोपहर बाद आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। वहीं रामगढ़ में तेज हवा के बीच बारिश और ओलावृष्टि के कारण आम के बागवानी पर असर पड़ा है। तैयार आम के टिकोर पेड़ों से झड़कर नीचे गिर रहे हैं। पेड़ में कीड़े लगने से भी शुरू हो गए हैं। पतरातू प्रखंड के दुर्गी गांव के किसान नागेश्वर मुंडा ने 1 एकड़ से अधिक जमीन पर आम के पेड़ लगाए थे। इस बार आम के पौधे में फल भी अच्छे लगे थे, लेकिन बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि ने उनके आम के फल को काफी नुकसान पहुंचाया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश हुई है। इस बारिश का असर यहाँ पर खेती किसानी पर भी देखने को मिला है। खासकर आम के बागवानी पर इसका काफ़ी असर हुआ है। तेज़ हवा, बारिश और यहाँ पर कहीं कहीं पत्थर गिरने के कारण भी आम के फसल को नुकसान हुआ। देख सकते हैं इस वक्त मैं पतरातू प्रखंड के दुर्गी में हूँ और दुर्गी में नागेश्वर मुंडा का ये बागान है, जहाँ पर उन्होंने ये 1 एकड़ ज़मीन पर आम की फसल लगाई थी। लगभग 100 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। विभिन्न किस्म के आम के पौधे यहाँ पर हैं, लेकिन तेज़ बारिश, हवा और पत्थर गिरने के कारण यहाँ पर इनके आम के फसल को नुकसान हुआ है। हम इनसे सीधे जानेंगे क्या नुकसान हुआ तेज बारिश और हवा और पत्थर के कारण। जो टिकोरा लगा था आम का, ये पूरे जो है ये झड़ गया है और पत्थर भी जो लगा हुआ था, से देखिए अभी पत्थर से भी गिरा है। हाँ, पत्थर से भी गिरा है, काफी नुकसान हुआ है पूरा एकदम। तो बिरसा बागवानी मिशन के तहत लगाए थे? हाँ हाँ। कितना पेड़ है पूरा 112 लगाए थे। अच्छा, कौन कौन किस्म का पेड़ है आपके? वो था ये जो है अमलपली है और सब। हाँ, कौन कौन सा? लंगड़ा भी है? लंगड़ा भी है। हाँ, और भी है जिसको 3-4 किस्म का है, लेकिन नुकसान काफी हुआ। हाँ, काफी हुआ है। और ये पेड़ से आम गिर भी गया पूरा? हाँ, गिर गया। तो देख सकते हैं इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी तरह सब्जी के फसल को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। खास करके आम में इस बार काफ़ी अच्छे फल आए थे। देख सकते हैं टिकोरा जो है ये आकार ले रहा था, लेकिन इसी बीच जो बारिश हुई है तेज़ हवा के साथ
और पत्थर गिरे हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आम के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सब्जी के जो किसान हैं उन्हें भी यहाँ पर नुकसान पत्थर के कारण होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक किसान जो हैं नागेश्वर जी का ये जो बगीचा है, देख सकते हैं आम का टिकोरा जो है किस तरह से यहाँ पर गिरा है और इन्हें भारी नुकसान हुआ है। ये चाहते हैं कि इन्हें जो है मुआवजा दिया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। असम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां असम चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है। जेएमएम ने अब तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। आज उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। जेएमएम को कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। जेएमएम की ओर से 31 सीट पर दावेदारी है। जेएमएम ने कहा है कि कई सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। बीजेपी ने हमला बोला है, कहा है कि बिहार की तरह असम में भी जेएमएम का हाल होगा। तो असम चुनाव को लेकर के जेएमएम की अपनी तैयारी, 31 सीटों पर दावा ठोका गया है और ऐसे में लगातार बीजेपी भी चुटकी ले रही है। बता दें कि जेएमएम ने कहा है कई सीटों पर उम्मीदवार तय हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। हमने कई जगहों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं, घोषणा बाकी है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अंतिम मुकाम पर था हमारा जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, और उसी का इंतजार है। और मैं समझता हूं आज सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कितने सीटों पर हमें चुनाव लड़ना है, हम अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, पूरी तैयारी है। उम्मीदवार तक फाइनल है, लेकिन हम अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहते हैं। हमें मान सम्मान मिलेगा तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन हमें कमतर आंका गया, हमें अंडर एस्टिमेट किया गया, तो हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। रह गया आसाम की बात, तो आसाम में हमारे नेता गौरव गोगोई जी, जितेंद्र सिंह जी और राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन के साथी हेमंत सोरेन जी से बात की है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी का जो वहाँ आसाम में चुनाव होगा वो गठबंधन के फैसले जल्द से जल्द हो जाएंगे। कर दे तभी समझिए कि ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बिहार में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि 18 सीटों पर हमारी बात चल रही है, 12 सीटों से कम पर मंजूर नहीं है, फिर कहा, फिर 6 सीटों पर आ गए, फिर 3 सीटों पर आ गए, लेकिन महागठबंधन ने इनको बेआबरू करके निकाल दिया अपने महफिल से। उसके बाद फिर इन्होंने घोषणा की कि साहब झारखंडी अस्मिता से खिलवाड़ हुआ, हम कम से कम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नॉमिनेशन करेंगे। फिर नॉमिनेशन ही नहीं किया। तो कहते कुछ है, करते कुछ है, इंतजार कीजिए। रांची से बड़ी खबर है, जहां आज से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 दिनों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। चाईबासा में झारखंड और ओडिशा के सभी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के आखिरी दिन झारखंड राहुल गांधी पहुंचेंगे। तो आज से कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 दिनों का यह प्रशिक्षण शिविर होगा। चाईबासा में झारखंड और ओडिशा के सभी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग होगी और आखिरी दिन राहुल गांधी झारखंड पहुंचेंगे। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां विष्णुघर अंचल क्षेत्र में भूमाफिया पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। दस्तावेजों में छेड़छाड़ मामले में 15 लोग पर केस दर्ज हुआ है। अल्पिटो क्षेत्र में फर्जी कागजात के जरिए अवैध निर्माण का खुलासा हुआ है। अंचलाधिकारी नित्यानंद दास की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज है। प्रशासन की चेतावनी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को राहत नहीं मिलेगी। 15 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। फर्जी कागजात से अवैध निर्माण किया गया था। तो अंचलाधिकारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को राहत नहीं मिलेगी। भूमाफियाओं पर एक्शन होता रहेगा। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां स्वर्णरेखा नदी किनारे 226 किलो का मिसाइल बम मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में जिंदा बम की पुष्टि हुई है। रांची से पहुंची बम निरोधक टीम ने जांच के बाद बम को जिंदा होने की पुष्टि की है। अमेरिकन बम को डिफ्यूज किया जाएगा।
जमशेदपुर जिला प्रशासन ने सेना विशेषज्ञ को पत्र लिखकर जांच करने का आग्रह किया है। फिलहाल सेना की टीम के आने का इंतजार किया जा रहा है, जो इस बम की तकनीकी जांच करेगी और उसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज करेगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही बम मिला था। बताया जा रहा है खनन के दौरान ये मिसाइल नुमा बम मिला है। अमेरिका का यह बनाया हुआ बताया जा रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर टीम पहुँचेगी और इसकी जांच की जाएगी। बताया जाता है कि वर्षों से ये यहाँ पर पड़ा हुआ था। जिंदा बम होने की बात कही जा रही है। अमेरिकन बम को डिफ्यूज किया जाएगा और बताया जा रहा है कि सेना की मदद ली जाएगी। बालू खुदाई के दौरान ये बम मिला था। देखिए, लोग इसके साथ तस्वीर ले रहे हैं, लेकिन कल प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि इससे दूर रहें, सतर्कता जरूरी है। गांव वालों का, हम लोग का जो ग्रामीण है, ग्रामीणों का सरकार से अनुरोध है कि इस जो बम मिला है इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ये डेंजर जोन में है। बच्चा लोग यहाँ पर रील्स बना रहा है, कोई आके इससे छेड़छाड़ कर रहा है। तो ग्रामीणों का कहना है कि सरकार तुरंत इसको यहाँ से हटाए, कुछ व्यवस्था करे, जांच करे। यहाँ पे बम के मिलने की सूचना है, बताएंगे क्या है पूरा मामला? ये मामला मान लीजिए हम लोग को तो जानकार नहीं, जो पहले वाला जो वयस्क लोग बताते थे कि कोई हमला हुआ था, इसके गिराया गया है। तो कैसे मिला, किसके द्वारा ये खोजा गया? वो लोग मान लीजिए मछली पकड़ना है तो इसको जो ऊपर वाला जो ये होता है ना, वो दिखाई दे रहा तो पैर में घुसा तो लोग को जाल में लग गया, इसी चलते उसको उठा गया। गुजरने वाली स्वर्णरेखा नदी पर संभवतः एक द्वितीय विश्व युद्ध का एक बम मिला है, जैसा देखने से प्रतीत होता है। और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग वरीय पदाधिकारियों को पत्राचार किया गया है। अभी तक डिस्ट्रॉय करने को कोई टीम नहीं आई है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित कार फिर से टकराई है। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए हैं, एक की हालत गंभीर है, रिम्स रेफर किया गया है। और देखिए, कार सवार गुमला से घाघरा की ओर जा रहा था, झपकी आने के बाद ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां अनियंत्रित कार जो है वो पेड़ से टकराई है। गुमला से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बता दें कि झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ, एक की हालत गंभीर है। गुमला से घाघरा जाते समय हादसा हुआ है। तो कार सवार गुमला से घाघरा की ओर जा रहे थे, झपकी आने के चलते हादसा हुआ। घाघरा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां हीरो डीह में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हुई है, बिजली पोल से बाइक टकराई है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल है। आरोपी की घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनशीलता को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। 4 मिनट तक रिंग जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाता है। सरकार का घोर लापरवाही है। आज सरकार कहती है कि स्वस्थ झारखंड, मस्त झारखंड, लेकिन एक तरह से झारखंड के वासियों के सेहत के साथ झारखंड सरकार बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। इसका घोर हम निंदा करते हैं। खबर गुमला से है, जहां पालकोट प्रखंड में इन दिनों जंगली भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। भालू ने 2 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहली घटना और बेगा गांव की है, जहां महुआ चुनने गई महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वहीं दूसरी घटना उमड़ा पंचायत के धवड़ा डीपा गांव की है, जहां भालू ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। मैं अपील कराना वन विभाग से कि हरियाणा के तौर पर कुछ वन विभाग के तरफ से भालू हमेशा हुआ आएला। हाँ, कारण के वन विभाग से भालू के हटाए प्रयास। बोकारो से बड़ी खबर, जहां पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। रामडी मोड़ के पास तालाब किनारे शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। लोगों ने रात में घटना की आशंका जताई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। हर एंगल से जांच में पुलिस जुटी हुई है। हरला थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
तो मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। शव मिलने से इलाके में सनसनी है। उस इलाके की तस्वीर जहां पुलिस की मौजूद थी। मिला हमको थोड़ा देर पहले पता चला है कि ठाकुर बांध में ना, रानी पोखर ठाकुर बांध में हम लोग के यहाँ बरगद का पेड़ में एक लाश को टांगा गया है। तो हम लोग सोचे कि फांसी लगाया है कि लाश है, देखा जाए। तो हम लोग यहीं पहुँचे हैं, प्रशासन के साथे में आए थे हम लोग। अभी देखे हुए कि लाश ऊपर में लगा हुआ है, अभी उतारा जाएगा। इसके बाद कुछ पता चले तो प्रशासन अपना जांच करे। लातेहार से बड़ी खबर, जहां बालूमाथ में 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में 3 की मौत हो गई, 4 की हालत गंभीर है। बालूमाथ पांकी मेन रोड की घटना है। सरहुल जुलूस देखकर लोग लौट रहे थे। बालूमाथ सीएचसी में सभी का इलाज जारी है। बेहतर इलाज के लिए रिम्स 2 रेफर किया गया है। तो टक्कर में 3 की मौत हुई है, 4 की हालत गंभीर है। बालूमाथ पांकी मेन रोड की घटना है। सरहुल जुलूस देखकर ये लोग लौट रहे थे। ये मरीज लाए गए हैं, जिनमें से इस 7 मरीजों में से 3 मरीज की डेथ हो गई है, 2 सीरियस हैं और 2 खतरे से बाहर हैं, जिसमें 2 मरीजों को हम लोगों ने यहाँ से रिफ़र कर दिया। रेफर मरीज की क्या स्थिति है? रिफ़र मरीज की स्थिति सीरियस है, इसलिए ये लोग को रिम्स रांची जो प्राथमिक उपचार करने के बाद रिफ़र कर दिया गया। झारखंड में पुलिस की सख्ती के बाद भी मवेशी तस्करी पर लगाम नहीं लग रहा है। सिमडेगा, साहिबगंज और चाईबासा में मवेशी तस्करी की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में तस्करी कर ले जाए जा रहे 200 से अधिक प्रतिबंधित मवेशियों को लोगों ने पकड़ा। पुलिस मवेशी तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक मवेशी को ओडिशा से जंगल के रास्ते पैदल ही लाया जा रहा था। साहिबगंज में 3 पहाड़ के सरायपुरा में बिना नंबर की पिकअप गाड़ी से 3 सांड और 2 गाय जब्त की गई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। वहीं चाईबासा के सोनुआ में अवैध रूप से तस्करी कर ले जाए जा रहे 23 गोवंशीय मवेशी जब्त किए गए। इस दौरान 2 तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां भंडारी टी पुल के पास बदमाशों ने ट्रक में पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शुक्रवार देर रात हुई घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बदमाशों की करतूत के बाद लोगों में भय का माहौल है और लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। बताया जा रहा है कि छाई ट्रांसपोर्टिंग को लेकर हाईवा एसोसिएशन और कंपनी के बीच विवाद चल रहा है और इसी में घटना को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।